अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ इंजीनियर मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं ओपन डोर स्कॉलरशिप गाइडेंस। अच्छा, तो बहुत बहुत मुबारक उन सब के लिए जिसका फ़र्स्ट स्टेज क्लियर हुआ है, और उन लोगों के लिए जिसका फ़र्स्ट स्टेज क्लियर नहीं हो पाया, तो उसके लिए मैं दुआ करूँगा कि आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपके लिए ये फिर कंप्लीट हो जाए। अच्छा, फर्स्ट स्टेज जिसका क्लियर नहीं हुआ है उसके लिए ये है कि अभी करंटली ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है, रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, वो भी अभी करंटली कंटिन्यू है। ठीक है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ओपन डोर की तरह ही आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि दिसंबर में सबसे बेस्ट जो ओपन डोर से भी बहुत ही बेहतरीन है स्कॉलरशिप है, उसका नाम है स्कॉलटेक, और वो स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी ही ऑफ़र कर रही है। ठीक है, तो दिसंबर में उसका वो ओपनिंग हो रहा है स्कॉलरशिप, तो कोशिश करें आप उसमें अप्लाई कर लें। ठीक है, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने ये इस पे अप्लाई किया हुआ है वो क्लियर हो रहे हैं, तो उनके लिए भी है, बल्कि सब के लिए। ठीक है, आप कोशिश करें कि मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हो, तो ये आपके लिए बेस्ट है। फिर आप जो आपको अच्छा लगे उसमें चले जाए। ठीक है, तो कोशिश करें कि रशिया की ये 3 स्कॉलरशिप्स है ना, इसमें मस्ट अप्लाई करें। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे स्कॉलटेक, ठीक है, सेकंड पे ओपन डोर रखे, थर्ड पे ये रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो इस पर आप ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, अच्छा, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम सेकंड स्टेज के हवाले से बात करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, उन सब के लिए जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, हाँ, मैंने तो दिया ही, मुझे पता है कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा वो गाइडेंस दूंगा, कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो आपको दूंगा। तो पहले तो आपने इधर ये करना है ना कि फ़र्स्ट स्टेज में आपके कितने पॉइंट बने हैं, आपको इधर शो होगा। ठीक है, ये देखिए मेरे 100 में से एक में 64 पॉइंट्स हुए हैं। ठीक है, इसमें ये मेरा मार्क्स है। ठीक है, फर्स्ट का, और ये उसका फिर जो पॉइंट्स लगते हैं 100 में से, ये वही है। ठीक है, और दूसरे में मेरे 100 में से 95 है। ठीक है, और ये मेरा स्कोर है। ये मैंने 2 के लिए अप्लाई किया था, सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं, और जो करंट जो जा रहा है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था तो ये वाला सीन उसमें नहीं था। ठीक है, ये वाला सीन उसमें नहीं था, तो अभी ये रिसेंटली ही उसमें ऐड किया हुआ है। आप इसको इधर से भी देख सकते हैं, इसको मैं क्लिक करें, हाँ, ये क्लिक हुआ तो इधर आपको पॉइंट्स नज़र आएंगे। ठीक है, इधर ये देखें, और ये आपका वो है मार्क्स है जो एंट्रेंस टेस्ट के थे, ये आप स्टेटस वेरीफाइड, एंड इधर आपका ट्रैक लिखा होगा। तो इधर वो आपके सारे मार्क्स लिखे होंगे जो आपने ली हुई है, कौन कौन से, अपनी एजुकेशन में, मोटिवेशन लेटर में, और आपकी जो अचीवमेंट्स है उसमें। ठीक है, तो अब आते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। इधर नीचे आप देखें, ये लिखा हुआ है गो टू सेकंड स्टेज, ये कर लेते हैं। अच्छा, अब बहुत से दोस्त मुझसे पूछ रहे कि सेकंड स्टेज में हमने क्या क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं, किस बात का हमने ख्याल रखना है, कैलकुलेटर, व्हाट्सएप, एक्सेल, अदर टैब्स क्या हम खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते, तो उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये चेक करें। ठीक है, ये ओपन डोर स्कॉलरशिप का फुल गाइडेंस चेकलिस्ट बिफोर पार्टिसिपेंट इन द सेकंड स्टेज ऑफ ओपन डोर। ठीक है, ठीक है, तो बिफोर पहले तो ये कि आपका जो सिस्टम है जिस पे आपने टेस्ट देना है, ठीक है, आपका सिस्टम थोड़ा सा फेल हो नेट के हवाले से भी, और थोड़ा सा तेज़ हो। नेट हवाले से तेज़ हो ना तो फिर सब कुछ ओके। ठीक है, कोशिश करें कैमरा, माइक, स्पीकर एंड इंटरनेट ये सब उसमें ओके हो। ठीक है, क्योंकि ये आपका चेक किया जाएगा। अच्छा, तो टेस्ट के बिगनिंग, ठीक है, शुरू से पहले आपने ये चेकलिस्ट लगाने हैं। ये चेकलिस्ट एक जगह पे है, उस पे आपने जाना है। ये आपको टेस्ट के दरमियान में नहीं दिखेंगे। ठीक है, आपने कोशिश करना है कि ये मस्ट याद रखें। ठीक है, ये देखिए टेस्ट सेशन ऑफ द सेकंड स्टेज, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, इधर ये एक और विंडो
ओपन हो जाएगा। इधर आपने नीचे आना है, इसमें आपने सारे वो जो चीज़ें करनी है जो नहीं करनी है, रेगुलेशन ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस हैं और यूज़र रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आप रीड करें, लो नॉइज एनवायरनमेंट डॉक्यूमेंट एंड डिफाइन द यूजर, ये सब कुछ आपने करना। ये मैं आगे उस दूसरे वो टैब में आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स है यूज़र रिक्वायरमेंट के लिए कि कौन कौन सा विंडोज आप यूज़ कर सकते हैं ताकि ये सब कुछ आपके लिए मसला क्रिएट ना हो, ये सब कुछ उसमें लिखा है, ठीक है। ये चीज़ें ये इधर आपने टैप करना है, ठीक है, और इधर आपने टैप करना है, ये हो जाए, ये आपने फिर कंटिन्यू करना है और आपने टेस्ट पे जाना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपनी तरफ, तो ये आप जब करोगे कंटिन्यू कर लोगे, ठीक है। कंटिन्यू कर लोगे तो आपके साथ ये विंडो फिर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इधर ये वाला अलाउ दिस टाइम करना है या अलाउ वाले, वैसे इसमें एक जो भी करो वो करना है आपने, ठीक है। ये आपका वेबकैम वगैरह है, ठीक है। फिर आपने आपके पास दूसरा टैब खुल जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो फिर आपने ये इस पे क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करके ये सेलेक्ट हो जाएगा और आपने शेयर करना है। ये आपका स्क्रीन शेयरिंग, वेबकैम सब कुछ शेयर हो जाएगा, ठीक है। शेयर होने के बाद आपकी वो सब टेस्टिंग होगी, वेब कैमरा की होगी, आपकी ये माइक्रोफोन है, ठीक है, वेबकैम एंड माइक्रोफोन कनेक्शन, ठीक है, ये उसका टेस्टिंग हो जाएगा। फिर इमेज वेबकैम जो आपका कैमरा है, ठीक है, उसका हो जाएगा, आपकी इंटरनेट हो जाएगा, और जो स्ट्रीमिंग वेबकैम एंड डेस्कटॉप इसके साथ जो कनेक्शन है वो भी आपके हो जाएंगे चेकिंग, ठीक है। तो ये जब सारे टिक हो जाएंगे, क्लिक हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाएगी कि हाँ आपके सारे जो चेकिंग डिवाइसेस है या कंपोनेंट्स है वो सही है। तो आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है और आपका कैमरा खुल जाएगा। आप स्क्रीन में देखोगे तो आपने फर्स्ट अपनी पासपोर्ट जो है, ठीक है, अपनी पासपोर्ट और आइडेंटिटी CNIC वो अपने साथ रखनी है और कैमरे को ऐसे ही दिखाना है ताकि वो आपको देख सके, आपको रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। ये आपने तकरीबन 5 सेकंड 10 सेकंड तक ये ऐसे करना है, ठीक है। इसके बाद आपने आइडेंटिटी जो है वो भी करनी है, ये पासपोर्ट और आइडेंटिटी दोनों आपने करने हैं, ठीक है। एक दिखाया है उसने लेकिन आपने दोनों करने हैं, ये आपकी प्रोफाइल के लिए सही है, ठीक है। फिर आपने अपनी वर्क स्पेस जो है वो दिखानी है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। ये जो कैमरा है ये आपने ऐसे नीचे करना है ताकि आपका जो वेबकैम हो वो उस जगह को देख सके जो आपकी आगे जहाँ पे आपने पेपर्स रखे होंगे या आपकी जो पेन कैलकुलेटर वगैरह है वो अपने सामने रखे होंगे वो उसमें दिख जाए, ठीक है। ये प्रोसीजर करने के बाद अच्छा ये इम्पोर्टेंट है सबसे, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी चीज़ें फॉरबिडन एंड अलाउड है, ठीक है। तो ये मुझसे मेरे दोस्तों ने भी पूछा था, तो आप सब देख ले, आप सबके लिए, ठीक है। आप यूजिंग एक्सेल कर सकते हैं, राइटिंग ऑन पेपर कर सकते हैं और यूजिंग कैलकुलेटर, ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो आप नहीं कर सकते फॉरबिडन है, जो आपकी प्रोफाइल ख़राब कर सकता है, टेस्ट कैंसलेशन आपका कर सकता है, वो है टॉकिंग, ठीक है, यूजिंग बुक्स रेफरेंस मटेरियल्स, ब्राउजिंग वेबसाइट्स, लीविंग द रूम, यूजिंग मैसेंजर, लुकिंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन, असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। टॉकिंग, किसी से बात नहीं करनी। अच्छा ये भी नहीं करना, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि लोग किसी में आदत होती है जब वो कुछ लिखते हैं तो वो बोल भी देते हैं, जैसे अच्छा ये इसके बाद ये हो गया समथिंग लाइक डेट, अपने साथ गुनगुनाते रहते बोलते रहते, ये भी आपने नहीं करना, ये इसी में आ जाता है, ठीक है। तो उनको लगेगा कि आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है। तो अपने साथ गुनगुनाना नहीं है, ये मेरा भी एक मसला है, मैं भी करता हूँ कभी कभार, ठीक है। तो कोशिश करें ये चीज़ें आप ना करें, अपने साथ बोलना नहीं है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली आपने कुछ बुक्स वगैरह मटेरियल्स भी नहीं, वेबसाइट्स भी आपने नहीं देखने, कहीं ChatGPT वगैरह, आप वेबकैम आपको देख रहा है और ब्राउज़र भी आपका उधर मॉनिटर हो रहा है, तो आपने लीव नहीं करना, नेक्स्ट वेब या टैब नहीं खोलना, ठीक है। लिविंग द रूम, कैमरे से आपने हटना नहीं है, ठीक है। मैसेंजर्स वगैरह ये कुछ हो गया आपने नहीं किया, आपने उधर नहीं देखना, कभी उधर, ये चीज़ें आपने नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल फ्रंट पे ही आपने रहना है और सामने ही अपने या तो कीबोर्ड के नीचे, कीबोर्ड
मीन्स उधर देखना है अपने, ठीक है, जहाँ पे आप राइटिंग करोगे, या कैमरे के आगे ही आपने देखा। और ऑब्वियसली किसी से असिस्टेंस भी नहीं लेने, ठीक है। ये कर लो अब, तो आपने कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये छोटा सा ये वेब खोल जाएगा, आपने ये अलाउ करना है, ठीक है। ये टैप करने के बाद आपने आगे जाना है, और ये है आइकन है, ठीक है, माउस का। इसमें आप चैटिंग कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, स्क्रीन को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, जो टेस्ट का होगा, ठीक है। और ये कैमरे को आपने कैसे रखना है, ये उसकी पोजीशन है, ठीक है। ये देख लें, आपका कैमरा बिल्कुल आपके फ्रंट में हो ताकि आपका फेस विजिबल हो। आप चैटिंग भी कर सकते हैं किससे, जो उधर आपका मॉनिटर होगा वो इधर एक आई लास्ट टाइम जो था, इधर एक वो खुला होता है, टैब जैसा होता है, मैसेंजर टाइप। तो उसमें सारे मैसेजेस आपने कीबोर्ड के थ्रू लिखने हैं, वो उधर ही होंगे, आपने किसी और वेब या टैब में नहीं जाना, ठीक है, विंडो में नहीं जाना। उसी जगह पे आपने उसके साथ कुछ मसला हो, आपका इंटरनेट का हो, वट एवर जो भी हो, उसके साथ आपने करना है। हाँ, वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है, देखें। और जब टेस्ट आपका हो जाए, ये देखें, ये होता है इधर ऐसे, ये चैट होता है इधर, ठीक है। और इधर ही आपको मैसेजेस भी आएंगे कि अपना आइडेंटिटी दिखाओ, आप शोर ना करो, जो भी आप करोगे तो इधर आपको मैसेजेस आएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल रखें। जब टेस्ट के हो जाए आपका ना, ये देखिए, ये टेस्ट का थोड़ा सा वो पैटर्न इधर दिखाया हुआ है, देखें, ये आपका इधर टाइमिंग होगा, ठीक है। और इधर आपके क्वेश्चंस होंगे कि आपने कितनों में से कितना किया हुआ है, और ये वो इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अच्छा, एंड ऑफ द टेस्टिंग, जब टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाए, आप कंप्लीट टेस्ट करो, ठीक है, तो आपके विंडो में डायरेक्ट टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ये नज़र आएगा, ठीक है। ये आपने रहने देना है, ठीक है। ये खुद ब खुद जब तक ख़त्म ना हो जाए, आपने इधर से जाना नहीं है, ना इंटरनेट बंद करना है, कुछ भी नहीं करना जब तक ये ख़त्म, वरना आप टेस्ट कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। देखें, आपकी जो वीडियो फाइल है, जो आपकी वीडियो हो चुकी है, जो आपका टेस्ट के दौरान जो आपकी वो थी, हरकतें थी, जो भी था वो हो चुका है, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका होता है, वो अपलोड हो रहा है इस टाइम, ठीक है। तो आपने ये कट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, वरना आप कंसिडर नहीं होगे। तो ये हो गया रूल्स रेगुलेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं टाइमिंग। ये हो गया आपका टाइमिंग, मैंने 2 सेलेक्ट किए हुए ऑलरेडी, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं चेंज में, अब ऐसे ही कर लेता हूँ। देखिए, ये नीचे वाले ऑलरेडी लोगों ने हड़प लिए हैं। अब ये 2 बचे हुए, इसमें से आपने फिर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आपकी मुख्तलिफ मेजर्स की मुख्तलिफ टाइमिंग होगी, ठीक है। लास्ट टाइम प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइमिंग थी, जो आई थिंक इस टाइम नहीं है क्योंकि मुझे नहीं आया है। प्राइमरी आप 2 टाइमिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर एक टाइम आपसे रह जाता तो आप दूसरे टाइम भी दे सकते थे, लेकिन इस टाइम अभी उस टाइम ये नहीं है, ठीक है। इस बार उसने ये ऐड नहीं किया है, तो आप इसमें से एक टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उधर के हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 2-3 आवर्स का है, वो आपने देखना है, ठीक है। तो ये मैं कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। ये 2 मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, आप भी इसी तरह अपने टाइमिंग के हवाले से ही देख ले, ठीक है। तो जैसे ही आपका टेस्ट डेट आ जाए, तो आपने कोशिश करना है कि थोड़ी सी आधा घंटे पहले आना है, अपनी टेस्टिंग सब कुछ करना है, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए आपकी इंटरनेट इशू तो नहीं है या कुछ और मसला तो नहीं है। चार्जिंग आपने फुल रखनी है, ठीक है, ताकि बीच में आपका ऑफ ना हो। और अपने पास ये करना है कि एक सेपरेटेड डिवाइस रखना है इंटरनेट का, ठीक है, चाहे या किसी का मोबाइल का हॉटस्पॉट हो या जो भी हो, लेकिन प्लान भी रखना है। अगर बिजली चली जाए, अगर आप वो वाईफाई पे है, ठीक है, मॉडेम वगैरह, अगर बिजली चली जाए तो आपका सिस्टम ऑफ हो सकता है, इंटरनेट इंटरप्ट हो सकता है। तो प्लान बी तैयार रखने के लिए आप किसी का वो हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हैं, वो ऑलरेडी अपने लिए तैयार रखे, ठीक है। अगर कोई इसी तरह से 2 यूज़ करना चाहते हैं, तो जैसे ही वो चला जाए बिजली, तो आपने डायरेक्ट हॉटस्पॉट पे कनेक्ट होना है, ठीक है। तो आई होप इस हवाले से आपकी जो क्लेरिफिकेशन है वो हो गया होगा। और इस हवाले से अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, सवालात है, तो आप पूछ सकते हैं।
और ग्रुप में ऑलरेडी मैंने बहुत से लोगों को गाइड किया हुआ है, मैं अपना ग्रुप चला रहा हूँ। अगर किसी को ऐड होना है तो मैं लिंक दे देता हूँ, आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाए तो ये आपके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि उधर मैं बहुत से को डायरेक्ट जवाब दे देता हूँ, तो ये आप सब के लिए होगा, क्योंकि सेपरेशन सब के लिए देना थोड़ा मुश्किल है। तो कोशिश करें कि ग्रुप में आ जाए, तो ग्रुप में जो भी मसले हैं उधर आप करेंगे और मैं सबको जवाब दूंगा एट अ टाइम। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।